आगे आने वाली वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो अब हम अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 8वां। इसको पढ़ते हैं। एक बार पासे को उछालने पर चार से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। यानी देखिए, जब पासे के अंदर एक बात हमेशा नोट कर लीजिए, पासे के अंदर जो है दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक पासे को एक बार उछालने की बात करेगा, एक पासे को दो बार उछालने की बात करेगा, तो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, क्योंकि जब एक पासे को एक बार उछालते हैं तो घटना के कुल संभावित परिणाम आते हैं 6। हमेशा एक पासे को एक बार उछालने की बात कर रहे हैं तो हमेशा इसको तो ज्ञात करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो हमेशा 6 ही रहेगा। जब पासे को दो बार उछालने की बात करेगा तो 36 परिणाम आते हैं। वो पूरा अलग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी हैंडल करेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, एक पासे को एक बार उछालने की बात करी जा रही है या दो बार उछालने की बात करी जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर गलती करना नहीं है, मार्क्स कटवाने हैं नहीं अपने को। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक पासे को एक बार उछालने पर चार से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पहले ही ऐसे क्वेश्चन हैंडल किए हैं, अगर आपने देखे हैं तो मैंने वहाँ पर बताया था कि जब पासे के अंदर अंकों की बात आती है तो पासे के अंदर फलक होते हैं 6। जो फलक होते हैं उन्हीं को ही 6 अंक माना गया, 6 फलकों के बराबर 6 अंकों को माना गया है। और यानी अपने को यहाँ से एक चीज़ जानकारी में रखनी है कि 1 से लगाकर 6 तक अंक है। ठीक है, तो 1 से लगाकर 6 तक अंक देख सकते हैं अपन, 1 2 3 4 5 और 6। बस इन अंकों के आधार पर जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे रखी है उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो ये कह रहा है कि 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, यानी 4 से छोटी कितनी संख्या है, तो 3 है, 2 है और 1 है। 1 2 3 जो है ये 4 से छोटी संख्या है, यानी इनकी काउंटिंग करनी है कि 1 2 3, ना कि इनको जोड़ना है, इनकी सिर्फ काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो 3 ऐसी संख्या है। तो घटना के कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, और कुल संभावित परिणाम हमेशा 6 ही रहेंगे जब पासे को एक बार उछालने की बात करी जा रही है। तो इसको याद करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो हमेशा 6 से रहने वाला है। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसको कट रही है तो काटो, 1/2 आंसर है इसका। ठीक है, आगे सॉल्व नहीं होगा तो यही आंसर रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 8वां भी हैंडल हो जाता है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो 9वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि एक पासे को दो बार उछालने पर या दो पासों को एक साथ उछालने पर संभावित कुल परिणाम लिखो। तो पहले ही मैंने बताया था क्वेश्चन 6 7 या जितने भी मैंने पासे से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने पहले ही कहा था कि एक पासे को एक बार उछालना और एक पासे को दो बार उछालना या दो पासों को एक साथ उछालना, इन सभी कंडीशन के अंदर रात दिन का फर्क है। जब एक पासे को एक बार उछालने की बात करी जाती है तो कुल परिणाम 6 रहते हैं, लेकिन जब एक पासे को दो बार उछालने की बात कर रहे हैं या दो पासों को एक बार उछालने की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के परिणाम सेम रहते हैं और इसके परिणाम अलग अलग रहते हैं। तो एक बार उछालते हैं तो परिणाम आता है 6, और जब दो बार उछालते हैं तो परिणाम आता है 36। तो परिणाम किस तरह से आते हैं उसको अपन ज्ञात करते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। यानी देखिए, दो पासों की बात हो रही है, यानी एक पासा ये मान लीजिए, एक पासा ये और एक पासा कोई दूसरा है। दो पासों की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि दो पासों को, अब देखो बात तो वही है ना, एक पासे को दो बार उछालो या दो पासों को एक साथ उछालो, बात तो वही है। मतलब दो बार ही पासे को अपन यूज़ में लेंगे। इसको दो बार उछालेंगे, दो बार इसका यूज हो गया, और इसको दोनों को एक एक बार यूज़ करेंगे तो दोनों का एक एक बार यूज हो गया। तो आपको बड़े सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा किस तरीके से अपने को इसके जो है परिणाम ज्ञात करना है। सिंपल है, तो आपको क्या करना है, इस तरफ नीचे की तरफ 6 फलक एक पासे के लिखना है, और उधर मतलब एक ऊपर से लगाकर नीचे की तरफ एक बाएं से दाएं आपको पासे के फलन लिखना है, कि फलक लिखना है। ठीक है, इस तरह से, जैसे पहला पासा इस तरह से, इसके फलक 1 2 3 4 5 और ये 6। ये तो हो गया ऊपर से नीचे की तरफ, और वापस इसको एक छोड़कर यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। यानी देखो, ऊपर से नीचे की तरफ एक पासे के फलक और बाएं से दाएं की तरफ पासे के एक फलक। तो इसको इस तरह से आप बता सकते हैं, यानी एक तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और एक बाएं से दाएं की तरफ बता रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले पासे के लिए फलक और ये हो गया दूसरे पासे के लिए फलक। अब इनके परिणाम 36 कैसे हो रहे हैं, तो देखो करना क्या है, सिंपल, एक बार, यानी देखो सबसे पहले अंक को इससे मल्टीप्लाई
किस तरह मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब इस तरह से लिखना है इसको, इसका एक इसका एक, इस तरह से लिखना है, इसका एक इसका एक, वापस इसका एक इसका दो, एक दो, इसका वापस एक इसका तीन, यानी इस तरह से लिखना है ना आपको। एक एक आगे वाला अक्षर एक एक रहेगा और पीछे वाले अक्षर जो है गिनती से चलेंगे। यानी देखो आगे वाला अक्षर समान एक, फिर यहाँ से सभी का एक एक अक्षर समान रहेगा आगे वाला, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 6 तक लिखना है, ठीक है। वापस इसमें भी यही करना है, इसमें एक हो गया तो इसमें सभी के आगे आगे रहेगा 2 2, ठीक है। तो सभी में पहले 2 2 लिख दो आप, फिर गिनती लिखनी है बस कॉमा लगा के, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये हो गया 6, इस तरह से लिखना है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें पहले 3 होगा तो सबके आगे 3 3 आ जाएगा, 3 3 3 3 और 3, वापस इसके पीछे कॉमा लगा कर गिनती लिखनी है अब 6 तक, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये हो गया 6। इसी तरह इसमें भी यही लिखेंगे, इसमें हो गया 4 4 4 4 4 4, ठीक है। वापस एक, इसका हो जाएगा 2, फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा इसका भी। अब इसका भी इस तरह से निकालना है, पहला अक्षर 5 5 हो जाएगा, 5 5 5 5 5 और 5, वापस 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। यानी सबके आगे वाले अक्षर जो है एक बार सभी वही हैं, उसके बाद में गिनती है 1 से लगाकर 6 तक। तो बस करना क्या, सिंपल, इसका वापस 6 6 6 6 6 और 6, वापस 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। यानी बड़े ही सिंपल तरीके से इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से हो गए ये टोटल परिणाम है, 2 पासे को एक बार उछालने पर या एक पासे को 2 बार उछालने पर। तो ये जो टोटल परिणाम होंगे ये होंगे 36। देखो इस तरह से 6 लाइनें हैं, एक में 6 है तो 6 लाइन में कितने होंगे, 6 × 6 कर दो, हो जाएंगे 36 परिणाम। या फिर इनको आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से गिन भी सकते हैं। तो सिंपल है, करना कुछ नहीं है, एक बार इसके पासे के फलक ऊपर से नीचे की तरफ, फिर एक बार बाएं से दाएं दूसरे वाले पासे के फलक, फिर करना क्या है, बाएं से दाएं की तरफ चलना है। पहला अक्षर सभी में समान रखना है, एक 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 एक, इसमें 2 2 2 2 सभी समान रहते हैं। बाद में नॉर्मल 1 से लगाकर 6 तक गिनती लिखनी है, 1 2 3 4 5 6, वापस 1 2 3 4 5 6। इसको अपन इस तरह से भी तो कर सकते हैं, सिंपल, पासे के फलक लिखे इस तरह से लिखे, फिर 1 1 1 1 1 6 तक, फिर 2 2 2 2 2 2, इस तरह से 6 तक लिखेंगे। फिर इन सभी के आगे 1 2 3 4 5 और 6 गिनती लिख देंगे। तो इस तरह से भी अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब ये तो अपने बना लिया, लेकिन इसके बेस पर जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये बड़ा ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसा एग्जाम के अंदर आ सकता है अपने, ठीक है। तो एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम कितने रहे थे, 6 रहे थे या फिर 36 रहे थे, ठीक है। तो 36 रहे थे, तो यहाँ पर आंसर लिख दूंगा मैं 36। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर संभावित कुल परिणाम। तो पहले ही बता रखा कि अगर एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासों को एक साथ उछालो, बात वही है तो परिणाम भी वही रहेंगे। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, 36। तो इस तरह से आपको उलझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन है कि एक पासे को 2 बार उछालने पर इसकी प्रायिकता क्या होगी। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगर योग 10 हो तो किस तरह से योग 10 हो, मतलब देखो, यानी इन सभी परिणामों से देखना है कि किन संख्याओं को जोड़ने पर 10 आ रहा है। तो जिन जिन संख्या को जोड़ने पर 10 आ रहा है उनकी कंडीशन बनाकर बाहर लिख दो इनको तरफ। तो किस तरह से, तो देखिए जो 10 है वो किन किन से जोड़ने से बनेंगे, इनसे जोड़ने से बनेंगे नहीं, इनसे भी नहीं बनेंगे, इनसे भी नहीं बनेंगे, 4 और 6 को जोड़ने पर 10 आ जाएंगे, 5 5 को जोड़ने पर 10 आ जाएंगे और 6 और 4 को जोड़ने पर 10 आ जाएंगे। तो ऐसी कितनी कंडीशन बन रही है, 1 2 और 3। तो कितनी हो गई टोटल कंडीशन, 3 हो गई। यानी घटना के अनुकूल परिणाम तो हो गए 3 और कुल परिणाम हो जाएंगे 36। तो पासे के लिए कुल परिणाम तो हमेशा 36 है, इसको तो याद रखने का जरूरत है ही नहीं, हमेशा नीचे तो हमेशा 36 ही आएगा। लेकिन अनुकूल परिणाम जो पूछा जा रहा है उसके अंदर कितनी कंडीशन बन रही है, अनुकूल स्थितियाँ,
उसको अपन लिखना है। तो इसको अपन कट रहा है तो काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिख देते हैं अपन, कितना हो गया इसका 1/12। आगे वाला क्वेश्चन है कि योग 6 से कम हो, योग 6 से कम होना चाहिए। तो इसमें कंडीशन देखते हैं, अगर योग 6 से कम है तो कौन कौन से ऐसे कंडीशन बन रही है। यानी इन परिणामों के अंदर देखना आपको कि किन दोनों परिणामों को जोड़ने पर योग जो है 6 से कम आ रहा है। तो एक एक को जोड़ूंगा 6 से कम आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी कम आएगा, तो इसको भी राइट करते जाओ। इसको जोड़ेंगे तो भी कम है, इसको जोड़ेंगे तो भी 6 से कम आ रहा है, ये 5 आ जाएगा। यानी किस तरह से 1 + 1 1 + 2, इन दोनों को जोड़ कर देखना कि परिणाम जो है 6 से कम आएगा। तो ऐसी कितनी कंडीशन बनेगी उनको अपने को देखना है। ठीक है, तो देखो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 से कम, ये भी 6 से कम, ये तो 6 के बराबर आ जाएगा, ये 6 से ज़्यादा आएगा, ये भी 6 से कम आएगा, ये भी 6 से कम, ये भी 6 से कम, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी 6 से कम आएगा, ये भी 6 से कम आएगा, बाकी सब 6 के बराबर आ जाएंगे, ये 6 से कम आ जाएगा। बाकी इसमें कोई परिणाम 6 से कम नहीं आएंगे। तो इनको आपको देखना कितनी कंडीशन है इसमें ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल कंडीशन कितनी हो गई 10 हो गई। ऐसी ऐसी कंडीशन बन रही है 10। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, सूत्र आपको लिखना है। सूत्र लिखते हुए यहाँ पर बताना कि घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा घटना के कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो हो गए 10 और 2 पासों की बात हो रही है या एक पासे को 2 बार उछालने की बात हो रही है, तो ये कुल परिणाम तो हमेशा 36 ही रहेगा। अब ये कट रहा है तो इसको काट देना है आपको, 2 पंजे 10 और 18, 5/18 आंसर हो गए। ठीक है, इसके तो 5/18 आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन के अंदर पासिंग मार्क्स आ जाते हैं अपने, तो ऐसे क्वेश्चन में गलती करनी नहीं है। अब कह रहा देखो ये नया शब्द है द्विक संख्या है। अब ये द्विक संख्या क्या होती है, द्विक संख्या का मतलब होता है जब दो समान संख्या इस तरह से पेयर के अंदर जोड़े के अंदर है तो उनको बोलते हैं द्विक संख्या। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं द्विक संख्या और उन्हीं को बोलते हैं युग्मक संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के अंदर कभी कभी शब्द चेंज कर देंगे तो वहाँ पर कंफ्यूज होना नहीं है, द्विक और युग्मक दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पर बताते हैं। तो ऐसे संख्या देखने की कितनी कंडीशन बन रही है यहाँ पर, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए 1 1 बराबर दोनों अंक है, इसमें भी 2 बराबर है, 3 3 का जोड़ा, 4 4 का जोड़ा, 5 5 का जोड़ा और 6 6 का जोड़ा। बाकी सब अंक जो है कोई 1 है कोई 3 है, यानी समान अंक इस तरह से जोड़े के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंडीशन कितनी बनी थी 1 2 3 4 5 और 6, तो ऐसी 6 कंडीशन बनी थी। तो घटना के अनुकूल परिणाम तो हो गए 6, कुल परिणाम हमेशा 36 रहते हैं। इसको 6 से काटेंगे तो 6 1/6 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6 और इसका आंसर भी क्या आएगा 1/6, क्योंकि द्विक संख्या और युग्मक संख्या दोनों बात एक ही कर रहे हैं। अब आ रहे हैं कि 4 एक बार भी नहीं आए। ये क्वेश्चन है कि 4 जो है एक बार भी ना आए, ऐसी कितनी कंडीशन बन रही है। तो ऐसी इसमें कितनी कंडीशन बन रही है तो अपने को देखना पड़ेगा कि 4 जो है कितनी बार 4 नहीं आ रहा है किसी के अंदर। तो देखो इसके अंदर 4 नहीं आ रहा है, इसके अंदर 4 नहीं है, इसके अंदर 4 नहीं है, इसके अंदर तो 4 है, इसको मत गिनो आप। तो यहाँ पर तो आपको सिंपल सब ऐसा तो कब तक करेंगे, तो सिंपल जिसके अंदर 4 4 आ रहा है उसको बाहर निकाल देते हैं, बाकी को अपन काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर 4 आ रहा है तो इसको क्रॉस, इसके अंदर भी 4 आ रहा है, इसके अंदर 4 आ रहा है, इसके अंदर भी 4, तो पूरी वाली लेन में 4 आ रहे हैं, इसमें भी 4 आ रहे हैं और इसमें भी 4 आ रहे हैं। तो इतने कंडीशन के 4 आए थे, तो टोटल कितनी कंडीशन बन रही है जहाँ पर 4 4 आ रहे थे। ये कह रहा 4 एक भी बार ना आए, तो सभी के 4 वाली कंडीशन माइनस कर देंगे टोटल परिणाम में से, तो घटना के कुल अनुकूल परिणाम आ जाएंगे वो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको गिन लिया 8 9 10 और ये हो गया 11। तो 11 ऐसी कंडीशन है जहाँ पर 4 आ रहे हैं। तो ये बोल रहा 4 नहीं आ रहे हैं, तो आपने करेंगे टोटल परिणाम में से इसको 11 को निकालेंगे तो आ जाएगा 25। तो 25 कंडीशन के अंदर 25 ऐसे काउंटिंग करेंगे अपन, 25 परिणाम ऐसे बनेंगे जिसमें 4 नहीं आएंगे। तो अनुकूल परिणाम होंगे 25 और टोटल परिणाम होता है 36। हमेशा 36 रहेंगे, 2 पासे को एक बार उछालने की बात करी जा रही है, एक पासे को 2 बार उछालने की बात करी जा रही है, तो टोटल परिणाम हमेशा 36 ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा 25/36। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने पूरा कर लिया। तो ऐसा
इस केस में जो सवाल है, ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल बोर्ड के अंदर आए, ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे योग 10 हो, कोई पूछ सकता है कि योग 5 हो, तो आपको करना क्या, ये परिणाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये परिणाम आने चाहिए। परिणाम आएंगे तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिनका योग 7 हो रहा है या जिसमें 3 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। जिनका योग 10 है, 4 एक बार भी ना आए, इस तरह से यहाँ पर पूछ सकता है कि 2 एक बार भी ना आए, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको बस मेन जो चीज़ है ये याद होनी चाहिए और बहुत ही सिंपल तरीके से याद होती है। सिंपल पहला अंक याद करना है, फिर दूसरा अंक याद करना है, फिर बस पहला मतलब सिंपल पहला अंक लिख दिया, इसमें दूसरा लिख दिया, फिर तीसरा, चौथा, 5 और 6 तक या सब समान अंक लिखे। इसके बाद में इसके आगे 1 2 3 4 5 6 तक गिनती लिखनी है। तो इस तरह से 36 परिणाम याद हो जाते हैं। बिल्कुल ईजी तरीके से बोल रहा है। या फिर एक फॉर्मूला याद करना आपको, x इंटू एन, एक्स की घात n, यानी पासे के फलक कितने हैं और कितनी बार उछालने की बात कर रहा है, तो हो गए 6 इंटू 6, 36 हो गए। अगर एक पासे को 3 बार उछालने की बात करें तो ये तो होता है x, तो होता है पासे के लिए, और जितनी बार उछाल रहे हैं वो होता है n, तो 3 बार करेंगे तो इस तरह से आपको जितना भी पूछेगा बता सकते हैं। तो अपने सिलेबस के अंदर तो सिर्फ एक पासे को 2 बार उछालने की बात करेगा या 2 पासे को 1 बार उछालने की बात करेगा, तो इस तरह से एक क्वेश्चन हो जाता है। पूरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए टाइटल पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, वहां पर पूरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने